नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि आप लोग का सेशन है 22 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 11 के जो सेट 1 देखने वाले। ठीक है, तो ये जो आपका सेट 1 रहने वाला। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्वेश्चन जो होते हैं दो ग्रुप में पूछा जाता है। ग्रुप ए में जो पूछा जाता है आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यानी कि 1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है बात करें ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, इस तरह जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। तो सबसे पहला जो 1 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो ए नंबर जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको बस ऐसे देख लेना है, लेकिन आपको जो तैयार करना है आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को जो अच्छे से तैयार करना है। तो ये मैं हर वीडियो में बोलता है और आपको इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार देश के संसाधनों का सही उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, गरीबी घटाने और संतुलित विकास के लिए योजनाएं बनाती है। तो यही आपका जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, यानी कि आर्थिक नियोजन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड? नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति आर्थिक संकट के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा वर्ष 1991 में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमएसए? तो एनएमएसए का पूरा नाम क्या है? तो एनएमएसए का पूरा नाम राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है। और यह भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य टिकाऊ खेती और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। ठीक है, तो ये इसका जो उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर? किस क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र जिसमें कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन, फैक्ट्री कार्य और प्रसंस्करण किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ENAM? तो रिलेटेड टू, यानी कि ENAM जो है किससे संबंधित है? तो ENAM किससे संबंधित है? तो ENAM कृषि विपणन से संबंधित राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां किसान अपनी फसल विभिन्न मंडियों में बेहतर कीमत पर जो है बेच सकते हैं। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का आपको जो अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नीति आयोग इन इंडियन प्लानिंग? तो भारत नियोजन में नीति आयोग की भूमिका की व्याख्या करें। तो भारत नियोजन में यानी कि इंडियन प्लानिंग में जो नीति आयोग की क्या भूमिका है, ये आपको जो व्याख्या करके बताना है। तो नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति बनाने वाली संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसका मुख्य कार्य देश के विकास के लिए दीर्घकालीन नीतियां, योजनाएं और रणनीतियां तैयार करना है। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर विकास योजनाएं बनाती है। यह राज्यों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सलाह, तकनीकी सहायता और नीति सुझाव प्रदान करता है ताकि संतुलित और समावेशी विकास हो सके। नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और रोजगार में सुधार के लिए नई पहल और कार्यक्रम सुझाता है। यह डेटा और शोध के आधार पर सरकार को सही निर्णय लेने में मदद करता है तथा नई योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है। आयोग नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान देता है। इसके माध्यम से सरकार जनता की भागीदारी बढ़ाने, संसाधनों का सही उपयोग करने और देश की आर्थिक वृद्धि तेज करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम गति शक्ति स्कीम? पीएम गति शक्ति योजना के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो पीएम गति शक्ति योजना के क्या उद्देश्य है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आपको बताना है। तो पीएम गति शक्ति योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना है जिसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करना और सभी परिवहन साधनों को एकीकृत करना है। इसके माध्यम से सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जल मार्ग, लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक क्षेत्रों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में समन्वय बढ़ाना है ताकि समय और लागत दोनों की बचत हो सके। इससे निर्माण कार्य में होने वाली देरी कम होती है और संसाधनों का सही उपयोग होता है। योजना का लक्ष्य माल परिवहन को सस्ता, तेज और सुरक्षित बनाना भी है जिससे व्यापार और उद्योग को लाभ मिलता है।
पीएम गति शक्ति का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना, निवेश को बढ़ावा देना और देश के आर्थिक विकास को मजबूत करना भी है। और यह योजना डिजिटल मैपिंग और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर विकास कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो ग्रुप 1 के क्वेश्चन देखे, जिसमें कि हम लोगों ने जो 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए और जो कि आपको अच्छे से नहीं करना है, यानी कि उसको 1-2 बार पढ़ लेना और 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखे। और शॉर्ट क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ग्रुप बी में चलने से पहले बात कर लेते हैं कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ जो आप लोग को जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप उस पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद जो आप इस पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो का लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में आर्थिक विकास की प्रमुख रणनीतियों की व्याख्या करें। तो भारत में जो आर्थिक विकास की प्रमुख रणनीति है, तो ये चीज़ें आपको व्याख्या करके बताना है, एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, डिस्कस द फ्यूचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 यानी कि 1991। तो नई आर्थिक नीति 1991 की विशेषताओं एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो नई आर्थिक नीति 1991 की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या प्रभाव है, इसको आपको चर्चा करके बताना है, इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया आफ्टर 2014 यानी कि 2014। भारत में 2014 के बाद के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की व्याख्या करें। तो भारत में जो 2014 के बाद जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम आए, तो कौन कौन से कार्यक्रम है, ये चीज़ें आपको जो है बताना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया। भारत में द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका एवं महत्व की चर्चा कीजिए। तो भारत में जो सेकेंडरी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्षेत्र है, तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करके बताना है, यानी कि इसका चर्चा करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया। भारत में तृतीय क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों की व्याख्या करें। तो तृतीय क्षेत्र की क्या क्या समस्या है, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या प्रॉब्लम है और इसके क्या क्या चैलेंजेस है, तो ये चीज़ें आपको जो है बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्यूचर्स ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन योजना के उद्देश्यों एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। और यहाँ से जो आपका जो है सेट 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी आप लोग इसको पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आपका सेट 1 था इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 11, जो कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 सेशन 2022 से 26 के लिए था। तो इसी तरह हम लोग जो है और 2 सेट करेंगे, यानी कि सेट 2 और सेट 3 भी आपको जो है बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी जो नोट्स जो आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे, वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने शायद सेट 2 डाल दिया, तो आप लोग वहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो आएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच रहता है, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।